वेरी वार्म गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, इसके पिछली वाली अगर वीडियो की बात करेंगे तो उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे। जैसे कि हमने बात किया था कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव होता है, एंड दूसरा सिमेट्रिक होता है, एंड तीसरा हमारा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है ना। एंड रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य, एंड सिमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं सममित, एंड ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं यहाँ पे संक्रामक संबंध। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ये रिलेशंस क्या होते हैं। हमने कहा था कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का रिलेशन क्या है, खुद से हो जाए तो हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाता है। दैट इज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर एंड फॉर आर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का तो अगर आप याद करें तो हमने कहा था एक सेट अगर कैपिटल ए है, वहां पे एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो हमने क्या बताया था आपको, उसमें आप चेक करिए कम से कम 1,1 2,2 एंड 3,3 होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर इससे ज्यादा भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट क्या है कि 1,1 2,2 एंड 3,3 कम से कम ये एलिमेंट्स तो आपको मिलने ही चाहिए। अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो आप समझ जाइए वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एंड इसके सिवा अगर और कोई एलिमेंट आ जाता है तब तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो ही जाएगा ना। बात समझ में है ना। एक ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे गायब हुआ तो हमारा क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। बात समझ में। यहाँ पे सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक। सबसे आसान सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर ए और बी का जो रिलेशन है, अगर बी और ए का वही रिलेशन हो जाए, तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, अगर बी और ए का भी वही रिलेशन हो जाए तो हम ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। थर्ड में आते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, हमने कहा था ए और बी का जो रिलेशन है एंड बी एंड सी का सेम रिलेशन है, अगर वही रिलेशन ए और सी का हो जाए यहाँ पे तो हमारा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है ना। पिछली वाली वीडियो में हमने ये सारी चीजें बहुत मतलब डिटेल से डिस्कस की हैं। तो अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने पिछली वाली वीडियो में नहीं देखी है तो आप पिछली वाली वीडियो देख के तब इसको आएंगे समझने के लिए, ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं। तो ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया था। एंड यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, वो ये नहीं आएंगे कि आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फाइंड कीजिए, सिमेट्रिक फाइंड कीजिए, फिर ट्रांजिटिव फाइंड कीजिए। आपका क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो ये आएगा कि फाइंड दैट, चेक दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस आर नॉट। तो इक्विवेलेंस क्या होता है इसको भी देखते हैं। इक्विवेलेंस को हम हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो कि तीनों हो, दैट इज रिफ्लेक्सिव भी हो एंड सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। अगर एक ऐसा रिलेशन है जो तीनों यहाँ पे होगा तो हम ऐसे रिलेशन को क्या कह देंगे, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इज दैट क्लियर। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे दिया है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। आपका सपोज करिए एक प्लेन दिया है, प्लेन आपका 2D होता है आपको पता है, एंड ट्रायंगल भी आपका 2D होता है। तो अगर एक प्लेन में हम देखेंगे तो कितने ट्रायंगल्स लाई कर सकते हैं, तो एक प्लेन में इनफाइनाइट ट्रायंगल्स लाई कर सकते हैं। तो बात समझ में। तो ही इन्होंने प्लेन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे दिया है, इसको कैपिटल टी से इन्होंने शो कर दिया। इज दैट क्लियर। एंड इनका रिलेशन जो बता रहे हैं, कह रहे हैं T1, सपोज करिए दो ट्रायंगल्स, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशन क्या दिया है, इन्होंने कहा है T1 कामा T2 इज रिलेटेड दैट T1 इज कांग्रुएंट टू T2। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे T1 इज कांग्रुएंट टू T2, यहाँ पे ये कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कांग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है दो ट्रायंगल्स के जब सभी अंग, दैट इज दो ट्रायंगल्स की जब सभी साइड्स जब इक्वल हो जाएंगी तो हम ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं सर्वांगसम, या फिर हम ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं कांग्रुएंट। तो इंग्लिश मीडियम वाले कांग्रुएंट कहेंगे एंड हिंदी मीडियम वाले सर्वांगसम कहेंगे। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कांग्रुएंट का अगर रिलेशन है दो ट्रायंगल्स में, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स की शक्ल जो है, सर्वांगसम तक मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, कांग्रुएंसी का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ दोनों मतलब शक्ल की बात हो रही है कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर कांग्रुएंट हैं तो उनकी शक्ल क्या है, एक जैसी रहेगी। दोनों की क्या है कि हाँ दोनों की साइड्स क्या है, सेम रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सॉरी, एंड इन्होंने दिया है कि आपको शो करना है कि ये हमारा रिलेशन जो है इक्विवेलेंस होगा। ये बात समझ में। यहाँ पे देखते हैं इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले अच्छा आपको पता है अगर आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है भैया, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि क्या
हमारी शक्ल उसकी तरह मिल रही है कि नहीं। तो अगर दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, तो अगर दो ट्रायंगल्स अगर रिफ्लेक्सिव हैं, इसका मतलब क्या है कि हाँ सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हम सेम की बात करेंगे, है ना। अगर हमने सपोज करो ले लिया T1 कामा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन दैट T1 इज कांग्रुएंट टू T2, इसका मतलब क्या है कि T1 जो है यहाँ पे, सॉरी, T1 कांग्रुएंट टू T1, इसका मतलब क्या है, इन्होंने दिया है कि दो ट्रायंगल्स हैं, तो T1 कामा T1 जब यहाँ पे लिखेंगे तो T1 को हम फिर से लिख देंगे ना, कहेंगे T1 इज कांग्रुएंट टू T1। तो क्या T1 T1 से कांग्रुएंट होगा? ये तो वही बात हो गई जिससे हमसे कोई आके पूछे कि भैया ये बताइए क्या आपकी शक्ल आपसे मिलती है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पे कांग्रुएंसी, देखो कांग्रुएंसी का मतलब हमने बता दिया कि शक्ल की बात होती है कि हाँ उसकी शक्ल उसकी जैसे मिलेगी। तो ट्रायंगल की, अगर एक ट्रायंगल की शक्ल दूसरे ट्रायंगल जैसी मिल जाती है तो हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंस हो जाएंगे। ये बात समझ में है कि नहीं। तो सेम इसी तरह से अगर हम कहें T1 का, तो T1 की शक्ल T1 से तो मिलेगी ही, ये बात समझ में। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एनी ट्रायंगल इज कांग्रुएंट टू इटसेल्फ। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है वो खुद से तो क्या है कि कम से कम कांग्रुएंस होगा। भाई कोई भी ट्रायंगल है कम से कम उसकी शक्ल तो उसके जैसे तो मिलेगी ही, ये बात समझ में आई। इसीलिए यहाँ पे हमने कह दिया दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, हमने यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ है उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, अगर T1 कामा T2 और वो क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, उनका रिलेशन क्या है, T1 इज कांग्रुएंट टू T2। सपोज करिए दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं, मतलब एक ट्रायंगल की शक्ल दूसरे ट्रायंगल से मिल रही है यहाँ पे तो ये बताइए जब एक ट्रायंगल की शक्ल दूसरे ट्रायंगल से मिलेगी तो T2 की भी शक्ल तो क्या है T1 से मिलेगी ना, ये बात समझ में है कि नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं T2 इज कांग्रुएंट टू T1। भाई यहाँ पे T1 जब T2 के कांग्रुएंट है, जब T1 क्या है T2 के मतलब सेम है, तो T2 भी T2 के सेम हो जाएगा, यहाँ T2 भी T1 के सेम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम T2 कामा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन कर देंगे। यहाँ पे रिलेशन का मतलब कांग्रुएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिसिटी का हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच जो रिलेशन है अगर वही रिलेशन बी और ए के बीच में हो जाए, T1 और T2 के बीच जो रिलेशन है अगर वही रिलेशन T2 और T1 के बीच में हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम दो चीजें प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि दो ट्रायंगल्स के बीच में जो, अगर आपसे कोई पूछे दो ट्रायंगल्स के बीच में कांग्रुएंसी जो होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं, हाँ रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक होता है कि नहीं, हाँ सिमेट्रिक होता है। तीसरा बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की, ठीक है। ट्रांजिटिविटी में यहाँ पे हम देखेंगे T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि T1 इज कांग्रुएंट टू T2, यही होगा। एंड T2 कामा T3 बिलोंग टू R, दैट इज T2 इज कांग्रुएंट टू T3। इज दैट क्लियर? ये कह रहे हैं कि T1 और भाई तीन ट्रायंगल हैं और कह रहे हैं तीनों ट्रायंगल यहाँ पे हमने ले लिया, सपोज करो इसको हमने T1 ले लिया, इसको T2 ले लिया एंड इसको T3 ले लिया। कह रहे हैं T1 की शक्ल T2 से मिलती है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एंड T2 की भी शक्ल यहाँ पे T3 से मिलती है, तो हम ये बताइए ये कह सकते हैं ना T1 की शक्ल T3 से मिलेगी यहाँ पे, ये बात समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर T1 कांग्रुएंट है T2 के एंड T2 कांग्रुएंट है T3 के, तो हम ये कह सकते हैं T1 इज आल्सो कांग्रुएंट टू T3। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज T1 कामा T2, दैट इज T1 कामा, या फिर ऐसे कर सकते हैं T1 इज कांग्रुएंट टू T3, है ना। T1 इज कांग्रुएंट टू T3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 कामा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए हमने जो बताया था पीछे, ट्रांजिटिविटी अगर चेक करनी हो तो क्या कहेंगे, T1 इज रिलेटेड टू T2, मतलब T1 का जो संबंध T2 से है अगर वही संबंध T2 का T3 से है, तो सेम अगर रिलेशन क्या है T1 का T3 से अगर डायरेक्ट हो जाए तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। दैट इज यहाँ पे T1 कामा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब हमने यहाँ पे तीनों प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हेंस हम ये कह सकते हैं बिकॉज गिवन relation is reflexive, symmetric and transitive, then we can say that this relation is also this relation is equivalence relation. Is that clear? Okay, thank you very much.